पहला बाब। एक छोटा सा कस्बे की जिंदगी हमेशा साधा और पुरसकून हवा करती है। शाम के वक्त गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती, दुकानों पर चिराग जलते और मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज हर तरफ सुकून फैला देती। ऐसे है एक कस्बे में हसन रहता था। हसना एक उस्ताद का बेटा था, नरम गफ्तार और शरीफ। इसके पेशानी की रोशनियां और आंखों की मासूमियत देखकर लोग कहा करते कि हलर का बड़ा होकर अपने वालिद की तरह से कमाए। इसी कस्बे की गली के दूसरे किनारे एक और घर था जहां आयशा रहती थी। आयशा एक दुकानदार की बेटी थी। वह बचपन ही से सलीका-मंद और खुश अखलाक थी। महल्ले की औरतें इसकी तारीफ करते न्याज करती। ये लड़की किसी की जिंदगी संवार देगी। आयशा की मुस्कुराहट ही इसकी पहचान थी। वो किसी से मिलती तो दिलों को सुकून मिलता। दूसरा बाब। पहली मुलाकात एक दिन महल्ले की मस्जिद में बच्चों के मदरसे के लिए तकरीब रखी गई। हसन मुंतज़िम था, भाग दौड़ कर रहा था, सबा इंतजामात देख रहा था। अचानक उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी जहां आयशा पन्नीवाल दही के साथ आई थी। इस लम्हे के लिए हसन के कदम जैसे रख गए। वो सोच भी न सका कि वहां से इतनी शिद्दत से क्यों देख रहा है। दिल के अंदर कोई अनजाने लहर दौड़ गई। आयशा ने भय पल के लिए हसन की तरफ देखा, लेकिन फौरन नजरें झुका लें। उसके दिल में भय की हल्की सी चिंगारी रोशन हो चुकी थी, जिसे वह अल्फाज में बयान नहीं कर पाई। तीसरा बाब। बातों का आगाज वक्त के साथ साथ वो कभी कभार एक दूसरे को देख लेते। सलाम दुआ से दिल खुश हो जाता। एक दिन लाइब्रेरी में मुलाकात हो गई। आयशा किताब ढूंढ रही थी और हसन भी वहां मौजूद था। हसन ने पूछा, अस्सलाम वालेकुम, आपको कौन सी किताब चाहिए? आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, इस्लामी तारीख पर कुछ चाहिए। हसन ने फौरन किताब निकाली और दिया। ये एक छोटा सा लम्हा था, मगर दोनों के दिलों में ये मुलाकात एक इनमिट नक्श छोड़ गई। इसी दिन के बाद उनकी सलाम दुआ बढ़ने लगी। कभी महल्ले की गली में, कभी किसी तकरीब में। आहिस्ता आहिस्ता ये मुलाकातें दिलों के राज बनने लगी। हसन को एहसास हुआ कि वो आयशा के बगैर अधूरा है। चौथा बाब। दिल की धड़कने रात को जब सब सो जाते, हसन छत पर बैठकर आसमान के तारों को देखता और दिल ही दिल में दुआ करता, या अल्लाह, ये जो जज्बा दिल में है, अगर ये पाकीज़ा है तो उसको कबूल कर ले। इधर आयशा भी अपनी डायरी में छोटे छोटे ख्वाब लिखती। काश कोई हो जो मेरा हमसफ़र बने, जो मुझे समझे, मेरी इज्जत करे। वो दोनों दिल ही दिल में एक दूसरे को चाहने लगे थे, मगर ज़बान पर कुछ न लाते। माशरे के डर, वालिदैन के खौफ और इज्जत के ख्याल ने उन्हें खामोश रखा। पांचवां बाब। महल्ले में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं करते। एक दिन किसी ने आयशा के वालिद को कहा, तुम्हारी बेटी हसन से बातें करती है, ये तुम्हारे खानदान के लिए ठीक नहीं। ये सुनकर आयशा के वालिद देश में आ गए। घर पहुंचे और आयशा को डांट दिया, खबरदार, अब अगर मैंने तुम्हें इस लड़के से बात करते देखा तो अच्छा ना होगा। आयशा के दिल पर गहरा जख्म लगा। वो हसन को बरा ना समझती थी, मगर वालिद की सख्ती ने इसे चुप करवा दिया। छठा बाब। हसन का फैसला। जब ये खबर हसन तक पहुंची तो वो बहुत उदास हुआ, लेकिन उसने दिल में तय किया कि वो कभी आयशा को बदनाम नहीं करेगा। उसने सोचा, अगर ये मोहब्बत सच्ची है तो मैं रिश्ता भेजूंगा। अगर वालिदैन राजी हुए तो ही ये ताल्लुक आगे बढ़ेगा। इसने अपने वालिदैन को सब कुछ बताया। माँ बाप ने बेटे की ख्वाहिश सुनी और रिश्ता लेकर आयशा के घर गए। सातवां बाब। इनकार। लेकिन आयशा के वालिद ने ये रिश्ता साफ इनकार कर दिया। हम दुकानदार लोग हैं और वो उस्ताद का बेटा है, ये बराबरी कहाँ। ये सुनकर हसन के वालिदैन खामोशी से लौट आए। हसन के दिल में दर्द के बादल छा गए। आयशा भी अंदर ही अंदर टूट गई, मगर वालिद की रजा के आगे कुछ ना बोली। आठवां बाब। सब्र का इम्तिहान। महीने गुजरते गए। हसन ने दिल को काबू में रखा। वो अपनी तालीम मुकम्मल करने लगा, नौकरी की तैयारी में जुट गया।
عائشہ بھی اپنے خواب دل کے اندر دفن کر کے والدین کی خدمت میں لگ گئی، لیکن دعا اور امید کا دامن دونوں نے نہ چھوڑا۔ حسن رات کو روتے ہوئے دعا کرتا، یا اللہ، اگر یہ محبت میرے حق میں ہے تو اسے آسان کر دے۔ نواں باب، وقت کا موڑ 8 سال گزر گئے۔ حسن نے شہر میں نوکری حاصل کر لی، اس کی محنت نگلایا اور وہ ایک اچھی پوزیشن پر پہنچ گیا۔ محلے والے اس کی کامیابی پر فخر کرنے لگے۔ اسی دوران عائشہ کے والد کی طبیعت بگڑ گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ علاج پر زیادہ خرچ ہوگا۔ پورے محلے میں کوئی مدد کے لیے نہ آیا، مگر حسن نے خاموشی سے سارا خرچہ اٹھا لیا۔ جب عائشہ کے والد کو پتا چلا کہ حسن نے ان کی جان بچائی ہے تو وہ شرمندہ ہو گئے، دل کا گوڑ ٹوٹ گیا۔ 10واں باب، قبولیت۔ ایک